देखा नहीं होगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आपको कब जरूरत होती है, जब आपका एडमिशन करवाना होता है तो आपके पेरेंट्स आपका बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाते हैं। तो बहुत से लोगों ने इसको देखा नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आप लोग आपके पेरेंट्स से बोलिएगा कि मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखना है। देन यू कैन सी देयर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन we will see what the things are mentioned in that birth certificate. Okay, so let's start. Look at the birth certificate of Binsi. This is the birth certificate of Binsi. ये Binsi का birth certificate है. So from the first line, so we will start form number 5. This is form number 5, and this was issued by Government of Kerala. Okay, Government of Kerala. That means बिंसी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, कौन से स्टेट में हुआ है, केरला में। ठीक है, तो आपका जहाँ भी जन्म हुआ होगा आप उस स्टेट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। देन बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 ऑफ कोट्टायम पंचायत। ठीक है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट जो तैयार किया गया है वो कोट्टायम पंचायत के रजिस्टर से इसको तैयार किया गया। देखो, जहाँ भी आपका बर्थ होता है, जैसे समझो अगर किसी का गांव में जन्म होता है तो वहाँ की जो पंचायत होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर आपका जन्म अगर कोई बड़ी सिटी में हुआ है तो वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, महानगर पालिका, वो ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। So let's see the things mentioned in this birth certificate. So first thing is there. First thing is their name. Okay, so first one is their name. Here we can see Bincy's name. Bincy Thomas Jacob. Bincy Thomas Jacob. यहाँ पर आपका पूरा नेम आप आपके बर्थ सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। तो जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसका नाम यहाँ पर होता है। देन सेकेंड इज सेक्स, that is female or male. Female means girls and male means boys. Okay, then date of birth. Date of birth you can see in numbers also and in words also, just like 02/05 2002, and that same date of birth you can see in words also. 2nd May 2002. 2nd May 2002. Then place of birth. Place of birth मतलब कहाँ पर जन्म हुआ है बच्चे का। Then here we can see कदम पूजा हॉस्पिटल। Okay, कदम पूजा हॉस्पिटल, here बिंसी टेक्स बर्थ। ओके, बिंसी का जो जन्म हुआ है वो कदम पूजा हॉस्पिटल में हुआ है। देन नेम ऑफ फादर। नेम ऑफ फादर इज जेकब थॉरकॉन। ओके, बिंसी के फादर का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। देन नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। ओके, नेम ऑफ मदर, here we can see Lara Thomas. Then date of registration 2/5/2002, that means 2 May 2002, and registration number is 815/02। ये रजिस्टर में जो एंट्री हुई है उसका नंबर है। Okay, this all things you can
easily find on your birth certificate also. जैसे ये क्लास खत्म होती है आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देखना है, देन दे विल गिव यू एनी जेरोक्स, क्योंकि सबके पेरेंट्स के पास जेरोक्स उसकी रखी होती है। अगर ओरिजिनल उन्होंने कहीं पर दिया होगा तो भी उनके पास जेरोक्स उसकी होती है। ओके, सो नाउ हियर वी सीन name of the child, then sex, then date of birth, place of birth, name of father, name of mother, date of registration and registration number, and the date. All things are mentioned in birth certificate. So now I hope you all have observed this birth certificate. So let's start with some questions. Okay, you will only type your answers in chat box. आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, and simultaneously you will complete in your textbook also. So first question is 2/5/2002 shows that Vinci was born on 2 dash in the year 2002. So what will come here? What this date shows, and particular this 5. ये 5 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? Okay, so this 5 shows month. Okay, so we all know on number 5 there is the month May. Okay, मंथ्स के सीक्वेंस होते हैं, जैसे डेज ऑफ द वीक हम देखते हैं कि मंडे से लेकर संडे तक होता है, जस्ट लाइक दैट जनवरी टू दिसंबर इज ऑल हैव सीक्वेंस. सो 5 नंबर पर आता है मे. सो दिस दैट शोज सेकेंड मे इन द ईयर 2002. Okay, now next question. How old will Vinci be on 2nd May 2008? तो 2nd May 2008 को विंसी की एज क्या होगी? How old will Vinci be on 2nd May 2008? हेडफोन लगाना. Count from 2002. Very easy question. Yes, nice. So we can count on fingers also. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008. That means Vinci will be 6 years old on 2nd May 2008. Very good. So you will write here 6 years. Okay. Now next question. How old will she be in the year 2052? How old will be she in the year 2052? 2052 में विंसी की एज क्या होगी? What will be the age in 2052? Yes, very good. Yes, nice. So Vinci will be 50 years old in 2052.
So here we will write 50 years. Because she born in 2002. ओके 2002 में इसका बर्थ है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2052 में वो 50 ईयर्स की होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 years old? राइट इन नंबर्स. ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 years old? कौन से डेट को वो 8 ईयर्स की होगी? एंड दैट we are going to write in numbers. Okay, with full numbers. आपको डेट भी लिखनी है, मंथ भी लिखना है एंड ईयर भी लिखना है. All the three should be there: date, month and year. Just look at his date. Look at her date of birth, 2/5/2002. Okay, according to that, you will give your answer. कुछ लोग सिर्फ ईयर आंसर कर रहे हैं, लेकिन आपको डेट, मंथ पूरा टाइप करके आंसर देना है. Some are saying 2/12. 2/12 कैसे आएगा? उसका मंथ तो 2/5 है. Okay, very good. So the answer will be 2, then 5 and 2010. Because in 2010 she will complete 8 years. Okay, so the answer will be 2/5/2010. Now let's move on to next question. How many months old was Vinci on 2nd August 2002? 2nd अगस्त 2002 को विंसी कितने मंथ्स की होगी? How many months old was Vinci on 2nd August? सर Yes. सर वीडियो नहीं दिख रहा है. हाँ, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आपको, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ टेक्स्ट बुक का आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर? नो. हाँ, तो आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए, पेज नंबर 101. ओके, बाकी सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं? वाई टाइप करो थोड़ा, या सिर्फ इसी. बाकी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो वाई टाइप कीजिए. ओके, दैट मीन्स स्क्रीन तो सबके लिए विजिबल है. अगर आपके यहाँ पर नहीं दिख रही तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन. हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज विंसी ऑन 2nd अगस्त 2002? बहुत से लोगों ने आंसर दिया 3 months. Okay, so let's see that answer is correct or not. Vinci's date of birth is 2/5/2002. That means 2nd May 2002. Okay, 2nd May को उसका जन्म हुआ है
एंड 2 अगस्त 2002। सो हमें नए से आगे काउंट करना है। तो जून, जुलाई एंड अगस्त, so that means 3 months. So here the answer is 3 months. तो 2 अगस्त 2002 को वो कितने मंथ्स कंप्लीट करेगी? 3 months. Now next, how many years old is Binsi now? How many years old is Binsi now? ओके, आज के हमारे डेट क्या है? हमें सिर्फ ईयर्स निकालने, सो वी ओनली focus on years. Okay, so now we are in 2020. Okay, 2020 ये ईयर चल रहा है. So how many years old is Binsi now? आज की तारीख 17 है सर। हमें 2020 ईयर में बिंसी की क्या एज होगी वो निकालना है. Some are saying 10, some are saying 18, some are saying 21. Just calculate properly. बिंसी की डेट ऑफ बर्थ है 2002. 2002 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो वो होगा 2012 ओनली. कुछ लोग 10, कुछ लोग 22. ओके, करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 18 ईयर्स. आपको क्या करना है? 20 में से सिर्फ वो 2 माइनस करना है. इससे आपको पता चलेगा कि उसकी एज कितनी है. लास्ट का जो नंबर है 20, उससे आपको क्या करना है? 2 माइनस करना है. तो यू विल इजीली गेट द एज ऑफ बिंसी इन 2020. 16 तो दैट इज 18 ईयर्स. क्योंकि उसकी जो एज थी वो थी, उसका जो बर्थ डेट है वो क्या है? 2002 है, 2 मई 2002. ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी एज क्या होगी 2020 में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड? उसके जन्म के कितने मंथ्स बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ? तो यहाँ पर चलो हम दोबारा से चलते हैं सर्टिफिकेट की तरफ. सो हियर यू कैन सी द डेट 5/8/2002. Okay, this is the date of issuance of this certificate. Okay, very good. So that means after 3 months. After 3 months. Nice. So what is the registration number of her certificate? What is the registration number of her certificate? So you will find out registration number. You can see in birth certificate there. Yes, very good. See here on page number 100, you can see registration number 815/02. This is the registration number of this certificate. Okay.
So here you will write 815 oblique 02. This is the registration number of her birth certificate. Now find out when were you born. When were you born? Now here you will write your date of birth. Write your date of birth in numbers. Okay, तो आपको वहां पर खुद लिखना है इसको. Okay, this you will complete. देन जैसा कि आपको बताया गया है कि आज की जो आपकी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी. टुडेज होमवर्क इज दिस. यू विल कंप्लीट दिस बर्थ सर्टिफिकेट. आपको खुद का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है. ओके, विथ योर पेरेंट्स हेल्प यू विल मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट. With your parents' help, you will make your own birth certificate, and if you have your birth certificate with you, then you can see these things from your original birth certificate. आपके पास जेरोक्स होगी, कुछ भी होगा तो उससे आप देखकर ये बना सकते हैं. Okay, so form number you will write here. Then government of, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो स्टेट का नाम. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ भी आपका बर्थ हुआ होगा वो उस बर्थ सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है. देन दैट ईयर. ओके, और जिस भी पंचायत का अगर होगा तो उस पंचायत का नाम वगैरह. उस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है. ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपना बनाना है और उसको कंप्लीट करने के बाद इसका फोटो खींचकर आपको ग्रुप में इसको शेयर करना. ओके, आपको खुद इसको फिल करना. आपके पेरेंट्स से फिल नहीं करवाना. आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स से पूछना है. ओके, so this will be our today's homework also. ओके, तो ये सब कंप्लीट करके आपको ग्रुप में भेजना है. अगर आपको ग्रुप में नहीं भेजना है तो आप मुझे पर्सनली भी इसको भेज सकते हैं. ओके, so today we complete page number 100 and 101. So in next session we will start. Okay. Okay, so this is all for our today. I hope you all have. Now just do one thing. पिछली बार भी आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग